अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सोने, तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी है। मुलाकात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा। डेवलपमेंट था, आज वज़ीर आज़म के साथ अमेरिकन वफ़द की मुलाकात हुई है और अमेरिकन कंपनी जो है उसकी पाकिस्तान में कानकनी के हवाले से खासतौर पर अहम धातुओं की, कीमती धातुओं की तलाश और कानकनी के हवाले से पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक MOU के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये दस्तखतों की तकरीब प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई। इसमें वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जब हम बात करते हैं मिनरल माइनिंग की, तो उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है कि अब अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने आ रही हैं। और ये जो मुआहिदा है, ये MOU है, ये अमेरिकन एम्बेसी की आने से मुमकिन हुआ और इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कानकनी के हवाले से काम करेगा। और इस मौके पर आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन वफ़द को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है और खासतौर पर क्योंकि SIFC भी इस शोबे को देख रही है, उसको हर मुमकिन हाल के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और खासतौर पर जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। अपडेट करते चलें आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सोने, तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग भी दी। वफ़द ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारी कंपनियों ने मुलाकात की है। यह आला सतह वफ़द था जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस दौरान मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। रावलपिंडी में अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर हंगामा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ियों पर हमला कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया। PTI ने अलीमा खान से अमेरिका में जायदाद के हवाले से पूछे गए सवाल पर सहाफ़ी तैयब बलोच के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी थी। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बोल न्यूज़ पर हमला। बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच और सीनियर रिपोर्टर फैसल हकीम पर शदीद तशद्दुद किया। इस दौरान दीगर सहाफ़ियों और कैमरा पर्सन्स ने तैयब बलोच को बचाने की कोशिश की, ताहम मीडिया नुमाइंदगान को धक्के दिए गए और गालम गलोच की गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद और बानी PTI की बहनों की मौजूदगी में कारकुनों ने सहाफ़ियों को गालियां दी और डराया धमकाया। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने तैयब बलोच के साथ गालम गलोच की। वाक़े के बाद पुलिस ने गेट 1 से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ताहम तशद्दुद में मुलविस कई कारकुनान मौके से फरार हो गए। मीडिया नुमाइंदगान ने शदीद एहतजाज करते हुए अलीमा खान की प्रेस टॉक का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तैयब बलोच का जुर्म उनका अलीमा खान से सवाल करना था। बोल के रिपोर्टर ने अलीमा खान से अमेरिका में जायदाद से मुतालिक सवाल पूछा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। MKM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, सहाफ़ियों का सवाल के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद का बायकॉट किया जाए। बोल के नुमाइंदे पर PTI के कारकुनों का तशद्दुद। सियासी क़यादत ने वाक़ये की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। मुल्तान में बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में भी इस मामले पर बात करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इस वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है और PTI की यही सोच है। तैयब बलोच को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं।
वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं और इस केस में भी तैयब बलोच का भरपूर साथ देंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने बोल से बातचीत करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात में मुलव्विस जमात के लोगों का बायकॉट किया जाए। MQM ये समझती है कि तमाम सहाफ़ी को सवाल करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। सहाफ़ियों के नुमाइंदा तंजीमें, उनको भी चाहिए कि इस अमल पे सख्त तरीन एतराज़ करें, एहतजाज करें। और मैं समझता हूँ कि कम अज कम जो सियासी पार्टी के लोग ये हरकतें मुलव्विस है, उनका कुछ हफ्ते तक बाइकाट किया जाए। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच को इस्लामाबाद में अलीमा खान से सवाल पूछने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उधर कराची प्रेस क्लब ने अडियाला जेल के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे पर तशद्दुद की मजम्मत की है। सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान और मजलिस आमला ने तैयब बलोच पर तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब से जारी बयान में प्रेस क्लब के अहदेदारों ने कहा कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद, आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़दार पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बोल से बातचीत करते हुए कहा, किसी सहाफ़ी को काम से रोकना और हमला करना नाकाबिले कबूल है। खदशा था कि सहाफ़ियों को टारगेट किया जाएगा। किसी को ये इख्तियार नहीं वो सहाफ़ी पर हमला करे। जवाब देना या ना देना सियासी रहनुमाओं का इख्तियार है। PTI के सोशल मीडिया से सहाफ़ी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो ये वाजे करे कि उससे जर्नलिस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। ये तो जर्नलिस्ट का अपना एक सवालदीद होती है कि उससे क्या क्वेश्चन करना है। जब से इन जर्नलिस्टों की तस्वीरों के साथ तज़दीक अमेज़ फिक्रे लिखे गए, गालियाँ लिखी गई, धमकियाँ लिखी गई, उस वक्त से दारुल हुकूमत के जर्नलिस्टों में बड़ा पैनिक था। तमाम लोग बड़े कंसर्न थे कि खुदा न खास्ता हमारे साथियों की जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, इन पे कोई अटैक ना कर दे। ये बहुत अफसोसनाक अमर है और हम बारहा PTI की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस पर नो कमेंट कह के आगे गुजर सकते हैं। क्या तैयब बलोच पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ तशद्दुद किया गया? PTI की हिमायत करने वाले कई अकाउंट से वाक़े पहले तैयब बलोच की तस्वीरें शेयर करने का कहा गया। इस शख्स पर तशद्दुद किया जाना चाहिए। PTI की हिमायत करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट से बोल के रिपोर्टर के खिलाफ पोस्ट की गयी। डॉक्टर रूमी नामी ट्विटर हैंडल से तैयब बलोच की तस्वीर शेयर करके लिखा गया कि आज इस पर कोई तशद्दुद करेगा, कारकुनान की बहुत तादाद आई है, कुछ गलत ना हो जाए। अहमद हसन नामी अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनके चेहरे याद रखें। राफान नामी ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि वर्कर से अपील है, ये शख्स आज नहीं बचना चाहिए। चौधरी मुदस्सिर ने लिखा था कि जेल के बाहर तैयब बलोच को देखा गया है। दीगर भी कई अकाउंट से ट्वीट करके कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। बात करेंगे सैलाब से मुताल्लिक। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अमवात की तादाद 60 हो गई है। लाखों अफराद मुतासिर। जलालपुर, पीरवाला, शकरगढ़, अलीपुर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल संगीन। मुताद्दिद बस्तियाँ डूब गईं, फसलें बर्बाद, जबकि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजीद हज़ारों अफराद और लाखों जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब में बदतरीन सैलाब, मूजोर रेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। जलालपुर, पीरवाला के 50 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो गए। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज्यादा अफराद का महफूज मकामात की जानिब इनखला। शकरगढ़ में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। झंग में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बाजारों की बंदिश से ताजिर परेशान। अहमदपुर सियाल में सैलाबी रेला शहरी आबादी में दाखिल। नशेबी इलाके पानी पानी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साद रफ़ी का शानदार और काबिल तक़लीद इक़दाम। नून लीगी रहनुमा ने बाजौड़ में मुतासरीन में चेक्स तकसीम करने से पहले सहाफ़ियों और अपनी टीम से कैमरे बंद करने की अपील की। कहा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि
चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें ताकि जो मुतासरीन हैं उनको हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूँ कि इसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं है। हमने बैठ के एक छत के नीचे बात कर ली है, हम सब ने एक दूसरे से दुख दर्द बांटा है, आपके नुमाइंदों ने भी बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, बाजौर जिंदाबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं सैलाब से तबाही की बड़ी वजह हुकूमती नाअहली है। मंडी बहाउद्दीन में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा हुक्मरान नाअहली से अवाम को सैलाब में डबोते हैं, फिर चंदे की इमदाद और अवाम के टैक्सों पर अपनी तस्वीरें लगाकर तशहीर भी करते हैं। पंजाब के पुलों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मंसूब किए जा रहे हैं। ये मुल्क शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। जो पानी मुख्तलिफ जगहों पे आया है उसमें बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारी हुकूमत और उसके निज़ाम की है। तबाह किसने किया है, बर्बाद किसने किया है, रास्तों में किसने रुकावटें डाली, NOCs किसने दी हैं। तो ये हुक्मरान तबका हमें डुबोने का भी काम अंजाम दे रहा है। डुबोते हैं और फिर उसमें से चंद फीसद लोगों को कोई फायदा पहुंच जाता है तो हर चीज पर अपनी तस्वीरें लगा लगा कर लोगों को तकसीम भी की जा रही हैं। हमारे टैक्सों के पैसे हैं। गवर्नेंस अपनी ठीक करना, करप्शन खत्म करना, हेल्थ की फैसिलिटी देना, वो तो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर अपनी लगवाना चाहते हैं, नाम अपना दे रहे हैं। मरियम नवाज क्लिनिक, एक पुल का नाम नवाज शरीफ, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम मरियम नवाज। ये क्या है तमाशा? इस तमाशे में ये खानदान और जागीर और बादशाहत का कोई राज है। पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद का 7वां बड़ा इमदादी काफिला रवाना। इमदादी सामान में हज़ारों ख़ानदानों के लिए फैमिली पैकेजेस का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें राशन, बिस्तर, किचन सेट, सिलेंडर्स और अद्वियात शामिल हैं। सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद इनामुर रहमान कम्बू के मुताबिक सैलाब के फौरी बाद इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुँच गई थीं। मुतासरा ख़ानदानों में लाखों रुपये नक़द तकसीम किए गए, जिनसे उनको अपनी माली मुश्किलात पर काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिली। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब कौमी सानहा है, जिसके लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्मों सितम से परेशान, बदतरीन लोड शेडिंग के सताए गुलिस्तान जौहर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि कई घंटे बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी है। तवील लोड शेडिंग से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। मुतालबा किया कि लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाई जाए, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं जद्दा में सबमरीन केबल कटने से इंटरनेट की रफ्तार कम है। हुक्काम से राबते में है। जैसे ही मालूम हो सकेगा कि सबमरीन केबल कब तक ठीक होगी, अवाम को मतला करेंगे। दुरुस्त है कि इंटरनेट सुस्त होने से कारोबार पर असर पड़ रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से केबल की दुरुस्तगी का वक्त नहीं बताया गया। केबल को किस नौयत का नुकसान पहुँचा, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। सोने की कीमत में 6100 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोना 3,84,000 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $61 का इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में फ़ी ऑन सोने की कीमत $3613 हो गई है। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास। कच्चे के इलाकों की मजमूई सूरत हाल, डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन और हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। AIG ऑपरेशन सिंध ज़ुबैर नज़ीर शेख ने कच्चे के इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। कामयाब ऑपरेशन के लिए जदीद आलात, हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना था कि सिंध हुकूमत डकैतों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। डकैत रज़ा कराना तौर पर हथियार डालना चाहें तो तमाम मामलात कानून के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। गजा सिटी में इजरायली दहशतगर्दी जारी है। सहूनी फौज ने एक और बुलंदबाला रियासती और रिहायशी इमारत को ढा दिया है। सैकड़ों अफराद के सर से साहिबान छिन गया है, जबकि गजा भर में शहादतों की तादाद 65 हो गई है। इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी फ़लस्तीनियों को धमकाने लगे हैं। हमास के नाम पर पैगाम में कहा कि शराइत मानो या फिर संगीन नताइज के लिए तैयार रहो। गजा सिटी में सेहूनी बर्बरीत से भरपूर एक और दिन इसराइली बमबारी से अल-दोया टावर ज़मींबोस हो गया। हमले से सिर्फ एक लम्हे कबल रिहायशियों की इमारत खाली करने की धमकी दी गई थी। इस कार्रवाई में एक बार फिर मासूम फलस्तीनी निशाना बने, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बताई जाती है। अल-दोया टावर के बाद गजा में इसराइल के हाथों तबाह की गई इमारतों की तादाद 50 हो गई। शुमाली गजा में भी इसराइली हमले में 49 शहादतें रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर भी गजा पर जुल्म और सितम के लिए पर तोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, हमास को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यरगमाली रिहा करे, मेरी शराइत माने या फिर संगीन नताइज के लिए तैयार रहे।
खेलों से मुतालिक आपको बताएं, एशिया कप क्रिकेट से कबल पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स के दरमियान कशीदगी। दुबई की आईसीसी एकेडमी में पाकिस्तान और भारत की टीमों की नेट प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों में दूरियां नुमाया तौर पर नोट की गई। एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बावजूद खिलाड़ियों ने एक दूसरे की जानिब देखने की जहमत भी नहीं की। माजी में पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैचों के दौरान ग्राउंड में कशीदगी ज़रूर होती थी, लेकिन फील्ड से बाहर दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों के ताल्लुकात दोस्ताना होते थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 11 से 15 नवंबर तक पिंडी में खेले जाएंगे। 2019 के बाद पहला मौका होगा जब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में 2 तरफा वनडे सीरीज खेलेगी। 6 साल कबल खेली गई 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 2-0 से अपने नाम की थी। पहला वनडे बारिश के बायस मनसूख हो गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।